अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और हमारे आज इस प्रोग्राम में जो रूबरू के नाम से हम एक प्रोग्राम आपके सामने लाते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसे शख्सियत के आपके रूबरू करवाते हैं जो अवामी खिदमात के ज़रिए जो है ना बहुत बेहतरीन कारनामा अंजाम देते हैं। ऐसी एक शख्सियत जैसी आज जो हमारे स्टूडियो में आए हैं, एक ऐसी शख्सियत आई है जो मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके रूबरू यकीनन करना चाहेंगे। हमारी मुराद है किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा। ये हुसैनी पाशा कोई मोहताज तारुफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लॉकडाउन और फिर मौजूदा जो सूरत हाल है और जो बहरान पैदा हो गया है, तो इसमें भी बड़ी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए हम आपके रूबरू कराते हैं एमआईएम मजलिसी किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा से। हुसैनी भाई, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका जावेद साहब। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे एरिया के नवाब मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ बाद में, क्योंकि इनकी सरपरस्ती में रहकर मैंने एक कारपोरेटर के ज़रिए काम करता हूँ इस एरिया में। पिछले वक्त अल्लाह ताला ने मेरे को जहनुमा से खिदमत का मौका दिया था। मैं मौज़म खान साहब की सरपरस्ती में रह के काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार मेरे को किशनबाग से एक बार फिर मौका दिया गया है। मैं अल्लाह ताला का और मेरे कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा किए लोग। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीक़े से मेरे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और एमएलए मौज़म खान साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मेरे पर जिस तरीक़े से भरोसा किए, उसी तरीक़े से मैंने आवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला काम करने का मैं सोचा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक खिदमत का मौका दिया है। इंसान को जब खिदमत का मौका मिलता है, वो हर किस्म का अलग अलग मौका होता है। जिस तरीक़े के कोई एक एरिया के हाफिज़ साहब रहते हैं, कि एक मस्जिद के इमाम साहब रहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसा ही एक जमात के एक छोटा सा वर्कर हो या कारपोरेटर हो, एक खिदमत का मौका है, क्योंकि दीनी तालीम पढ़ना और पढ़ाना वो भी एक सवाब है। तो जैसा कि इंसान की खिदमत करना, इंसान की मुसीबत के टाइम बीच में रहना और उसको हल करने की कोशिश करना, ये भी एक इंसानियत है। आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप देखिए, हिंदुस्तान के हर कोने से जीत रही है। ये वजह यही है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो मेहनतें हैं, उनकी जो आज कोशिशें हैं, आवाम को जो सहूलत देना है, हुकूमत के गिरेबान में लड़के आवाम को जो पॉलिसी हुकूमत से दिलाना है, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो पॉलिसी कामयाब होने से आज अल्लाह ताला ने उस तरीक़े से हिंदुस्तान के हर कोने में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लह रहा है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र अदा है, क्योंकि हबीब पाक के सख्ते से ये जो हमारे कायदीन हैं बेबाक काम करते हैं, वो काम की ऐसी बुनियाद रखते हैं जहाँ के हर मज़हब, हर कौम को सहूलत होना है। सब मेरा दूसरा सवाल जो है ना ये है कि ख़ास तौर पे आपका बेहतरीन पब्लिक की जो सर्विस रही, ख़ास तौर पे जहनुमा पे साबिक़ा में बेहतरीन कारकर्दगी रही। इस बुनियाद के ऊपर सदर मजलिस और हमारे मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली मौज़म खान साहब ने आप पर एतमाद करके आपको किशनबाग भेजा। आपकी अपनी खिदमत के ऊपर जो है ना बहुत बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रहा, लेकिन मेरा मानना ये है या मेरा बोलना ये है कि किशनबाग में भी आप बहुत बेहतरीन, ख़ास तौर पर लॉकडाउन में आवाम की जो खिदमत करते हुए जो नाम कर रहे हैं बेहतरीन, आपकी इस खिदमत को देखते हैं वहाँ का जो मुकामी जो यूथ है, जो नौजवान है, आपको अपना आइडियल मानते हुए आपके साथ हो रहा है, तो कहाँ तक आप क्या करना चाहेंगे? आप कहाँ तक मुतमईन हैं आपकी अपनी कारकर्दगी से? मेरी कोई औकात नहीं है काम करने की। जहनुमा में भी जब मैं काम किया तो मेरे कायदीन के हाथ के नीचे रह के काम किया, उनकी सरपरस्ती में काम किया। उन लोग जिस तरीक़े से काम करने का मेरे एरिया एमएलए मौज़म खान साहब का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जिस तरीक़े से आइडिया दिया था आवाम की खिदमत कैसा करना चाहिए, आवाम के बीच में रह के डेवलपमेंट के लिए कैसा करना चाहिए, आवाम जिस तरीक़े से मुसीबत में रहती है उनको हल करना किस तरीक़े से, उन्हीं की कोशिशों से, उन्हीं के आइडियों से मैंने सीखा। मैं ख़ास तौर पे मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर किशनबाग में भी आज जो काम हो रहा है,
हमारे एमपी साहब और एमएलए मौजम खान साहब, एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जो गाइडेंस है हमारे पर, हमेशा आवाम के बीच में रहना, और सालार मिल्लत मरहूम अलहाज का भी ये कहना आता था कि जमात के वर्कर हो या कारपोरेटर्स हो, एमएलएज हो, आवाम के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के टाइम जो पार्टी आवाम के बीच में रहती है वही पार्टी को आवाम चाहती है। आज देखिए आप हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कामयाबी होती है वो सिर्फ़ आवाम की खिदमत पे होती है। हमारे कायदीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब को देखिए आप, जिस तरीके से चंदनगुट्टा, बाबा नगर, अलजुबेल कॉलोनी में नुकसानात हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ाती पैसों से, अपने ज़ाती अखराजात से उन लोगों के घरों को तकमील किए, उनकी परेशानियों को दूर किए। मौजम खान साहब वहाँ पर कैंप डाल के 24 घंटा रह के वहाँ के बहादुरपुरे के पूरे कारपोरेटर्स को लेके, वर्कर्स को लेके जो खिदमत करना था मौजम खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह किए। पिछले लॉकडाउन में भी वैसे ही हुआ, एमएलए साहब हर घर गली फिरे हैं। आज के दौर में जो वैक्सीन सेंटर की ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत से लड़के हैदराबाद में जितने सेंटर पड़े हैं, मेरे ख़्याल से तो दूसरे कोई एमपी के एरिया में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आज जो वैक्सीन की ज़रूरत थी आवाम को, आज प्राइवेट एक हॉस्पिटल में जो वैक्सीन लिया जा रहा है, कम से कम 1600 रुपये 2000 रुपये लिया जा रहा है। फ्री में वैक्सीन सेंटर्स का अमल में आया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में आपके एमपी एरिया में कई जगह आपने देखी, आपके चैनलों के ज़रिए डेली कहीं ना कहीं एमपी साहब इनाग्रेशन कर रहे हैं। और फिर हमारे एमपी साहब का ख़ास तौर पे कारपोरेटर्स को, एमएलएस को एक तवज्जो दिए गया है कि जहाँ जहाँ वैक्सीन सेंटर्स पड़े हैं वहाँ पर जाकर आपसे जो खिदमत हो सकती है, जैसा कि पानी का बाटल हो, जैसा कि कुछ बिस्किट का हो, फूड्स जो भी हो सकते हैं, आप फ्रूट्स आप आवाम को दीजिए, उनको सहूलत दीजिए और आवाम को निकालने की कोशिश करिए घर से ये वैक्सीन लेने के लिए। तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो आज उनकी पॉलिसी है आवाम को सहूलत पहुँचने की, आप आपके चैनलों के ज़रिए देख सकते हैं। जिस तरीके से आपने इनाग्रेशन कर रहे हैं, बहादुरपुरे में भी हमारे डिवीज़न में जो हालिया में एमपी साहब के हाथ इनाग्रेशन अमल में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 आदमी वैक्सीन से फ़ायदा उठाए। मैं इसकी मुबारकबाद हमारे एमपी साहब को और मौजम खान साहब को देना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों की निगरानी में जो आज काम हो रहा है और इतनी सहूलत है, वहाँ के स्टाफ को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। और हमारे दक्कन मेडिकल कॉलेज से जो वहाँ पर एक कैंप डाला गया है, जिसे पॉजिटिव आए बाद बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छे डॉक्टर्स की इसमें जो एमडी है, एमबीबीएस है, उन डॉक्टर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो नौजवान डॉक्टर्स को जो रात दिन अपने घर को छोड़ के उस कैंप में आराम कर रहे हैं, और जो लोग माँ बाप की ज़्यादा खिदमत करते हैं उसी तरीक़े से पेशेंट की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद जाकर देखा है, पेशेंट से मिला है वहाँ के, तो वो लोग दुआ दे रहे थे वो डॉक्टर्स को, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, क्योंकि आज उनकी तरफ से ये बीमारी को हमको फ़ायदा हुआ है। बस थोड़ी सी मेरे को नाराज़गी ये भी है, क्योंकि जो बीमारी आती है ये अल्लाह की वबा है और अल्लाह ताला इसको कम करने का वादा भी करा है। जिस तरीक़े से बीमारी आती है अल्लाह ताला ने उसी तरीक़े से दवा भी देता है, वो दवा से था। मगर कुछ लोग माँ बाप के साथ, अपने बड़ों के साथ रवैया ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसा कि किसी को पॉजिटिव आ गया तो वो लोग घर में रखना नहीं चाह रहे, दूरी अख्तियार करें। आप दूरी अख्तियार करिए, मगर इतनी दूरी भी नहीं कि उनको बिल्कुल घर से निकाल दिया जाए। दूरी ऐसी अख्तियार कीजिए, उनसे आप थोड़ा परहेज़ करिए, मगर उनके करीब रहिए, आप उनकी सहूलत दीजिए। क्योंकि दूसरे लोग को भी देख रहा हूँ, दूसरे बच्चों को भी देख रहा हूँ, जिसको पॉजिटिव आया वो माँ बाप की बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। चंद लोग ऐसे हैं जो खिदमत से नाराज़गी महसूस कर रहे हैं और माँ बाप के दिल को तकलीफ़ दे रहे हैं। आज उनकी औलाद से हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो बीमारी से तकलीफ़ नहीं हो रही है, मगर औलाद का जो रवैया है, औलाद का जो माहौल है, वो माँ बाप को बहुत बुरा महसूस हो रहा है।
میں آپ سے ایک آبندن کو وہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چیز کو آپ میڈیا کے ذریعے بتلائیے، جو لوگ ماں باپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں یہ بیماری سے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، کیونکہ ماں باپ ہمیں ایسی مصیبت سے بڑا کرا ہے۔ آج وہ ٹائم ہے جو ضعیف ماں باپ کی خدمت کرنے کا، مگر وہ لوگ چند لوگ تقریباً لوگ تو اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اچھا کرے گا اور دنیا بھی اچھا رکھے گا۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں ان سے خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا نروس مت رہیے، یہ بیماری آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گا، ضرور دیں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صاحب یہ ایک آخری سوال، خاص طور پہ کئی ایک بائٹ میں بھی آپ نے اپنی اس بات کا اظہار کیا کہ خاص طور کے اوپر مجلس اتحاد مسلمین کے علاوہ ان حلقوں میں خاص طور پہ اولڈ سٹی میں، پرانے شہر میں کوئی ایک ایسی پارٹی، سیاسی پارٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے بھی کہ برجستہ کہیں نہ کہیں اپنے اس بات کا اظہار کیا کہ کوئی پارٹی سوائے مجلس کے۔ تو اور ایک بات یہ ہے کہ خاص طور پہ آپ جہنما سے بھی علاقے سے جو ہے نا ایک مرتبہ ایک جماعت کو بھگانے کے لیے جو نا بہت بہترین کام ہے، ان کا صفایا کر دیے تھے آپ، اور آج الحمدللہ مجلس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس وقت آپ کے ساتھ جو کشن باغ کا جو یوتھ آ گیا ہے خدمت کے اعتبار سے، اور جو ہے نا لوگوں کی عوام کی خدمت کے حوالے سے، ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، تو ان کے لیے جو ہے نا آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ نوجوان کشن باغ کا یوتھ جو ہے الحمدللہ پہلے سے ہی بہت مجلس سے وابستہ تھا اور آج بھی مضبوط ہے یوتھ کشن باغ کا، جیسا کہ جہنما ہو، بہادرپورہ کانسٹینسی جیسا مجلس اتحاد المسلمین کا گڑھ ہے، ویسے ہی کشن باغ کا بھی ایک بہادرپورے کا گڑھ ہے، کیونکہ وہاں نوجوانوں کو جو محبت ہے جماعت سے، خاص طور پہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے اور اکبر الدین اویسی صاحب سے، ہمارے ایریا میں ایم ایل اے معظم خان صاحب سے جو محبت ہے، آج وہ محبت کی اس بنیاد پہ مجھے بھی لوگ چاہ رہے ہیں۔ میں کشن باغ ڈویژن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے سے جو ہو سکا لاک ڈاؤن میں کرنے کی کوشش کرا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی جو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کشن باغ کے لیے ڈیولپمنٹ ہے یا دوسرا کوئی ایسی مصیبت کا ٹائم آئے گا تو میں برابر جس طریقے سے کشن باغ کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کی اور بھرپور کوشش کر کے کئی لوگ وہاں سے ٹھہرے، جیسے کہ تقریباً پارٹیز ٹھہرے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان لوگ کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جو خدمت ہے سالوں سے جماعت میں، ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب کی، معظم خان صاحب کی، اس بنیاد پہ وہاں کی عوام خواہش کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے کینڈیڈیٹ، کوئی بھی کینڈیڈیٹ ٹھہرنے دو کارپوریٹر کے لیے، وہ کینڈیڈیٹ کا چہرہ نہیں رہتا ہے، جماعت کا چہرہ رہتا ہے، جیتنا ہی جیتنا ہے وہاں پہ، کیونکہ جو مجلس سالوں سے جو خدمت کرتے ہوئے آ رہی ہے، وہاں کے بزرگوں اور نوجوانوں کو واقف ہے مجلس اتحاد المسلمین کیا کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ جو چاہت ہے جماعت کی چاہت ہے، اور وہ جماعت کی چاہت کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور میرے سے جو خدمت کرنا ہے میں برابر خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال ناظرین، حسین بھائی خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت ہم ASJ نیوز اور سارے ٹیکنیشینس کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ ہم یقیناً ایک آپ کی بات بڑی بہترین رہی، بہترین بات، بہترین میسج، کہ جو ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو ایسے کورونا کے خوف سے خدمت کے لیے جو ہے نا دوری اختیار کرتے ہوئے اپنی جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ دنیا میں لانے کا سبب ماں باپ بنے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا جو رویہ ہے بالکل جو ہے نا وہ ہے۔ یہ میسج انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے ہمارے ناظرین تک، ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حسین پاشا کے آج جو ملاقات اور آج آپ کے جو روبرو آج کا میسج یہ کہ جو بھی خدا نہ خواستہ جو بھی کورونا ویکسین سے یا کورونا کے جو بیماری سے اور وبا سے جو بھی ماں باپ یا ضعیف لوگ متاثر ہوئے، ان سے دور مت بھاگے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ آج کا یہی میسج حسینی پاشا کا، کشن باغ کارپوریٹر MIM مجلس اتحاد مسلمین کے جو جوان سال جو کارپوریٹر حسینی پاشا، ان کا یہی میسج ہے۔ آئیے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے بات کے ساتھ، نئے قائد سے ہم ملاقات آپ کے روبرو کروائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آج ودائی لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔